आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी एक बहुत बड़ी वैकेंसी, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में जगहों यानी वैकेंसियों की बरसात होना शुरू हो चुकी है लेकिन यह बरसात थोड़ी हल्की है। इस बरसात को अपन हल्की बरसात कह सकते हैं। ये जो बरसात है ये है सबसे पहले बरसात अपने पहले लगभग पैरामिलिट्री में हो चुकी थी, पैरामेडिकल स्टाफ में अभी बरसात हो चुकी है। उसके बाद अगली बरसात अपनी हुई है संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, पर्यवेक्षक की भर्ती में यह आपकी अगली बरसात हुई है। अगर हम इस बरसात की बात करें तो यह बरसात लगभग 7 वर्ष बाद हुई है मध्य प्रदेश में। 7 वर्ष बाद यह पद आई है मध्य प्रदेश में। ये बड़ी ही दुखद बात है कि 7 वर्ष बाद महिला पर्यवेक्षक के पद निकाले गए हैं। और इन पदों की ये जो बरसात है ये धीमी बरसात है। मैं बरसात शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बरसात तो आती रहती है पर मध्य प्रदेश में पद कभी कभार ही आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। तो अगर इन हम पदों की बात करें तो यह पद लगभग मतलब आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 9/1/2025 से प्रारंभ होकर 23/1/2025 तक चलने वाली है। आवेदन संशोधन की तिथि 9/1/2025 से लेकर 28/1/2025 तक चलने वाली है। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें जो सीधी भर्ती के लिए लगाया जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं तो आपके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। जबकि अगर आप किसी भी प्रकार का आरक्षण आपको मिल रहा है, SC ST महिला OBC जनरल EWS, वो जनरल को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क देना होगा। वहीं अगर हम सीधी भर्ती जो बैकलॉग के द्वारा निकाली जाती हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और जो 500 रुपये प्लस 60 रुपये प्लस ये 20 रुपये यानी 80 रुपये एक्स्ट्रा आपको और पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ़ी लगभग इसको बोलते हैं। अगर आगे हम बात करें तो आपकी जो परीक्षा है वो 28/2/2025 से प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम शिफ्ट आपकी 5-7 बजे आपको वहाँ पर उपस्थित होना होगा प्रातः माने सुबह 8:50 तक आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा। 9 से 12 यानी 3 घंटे में आपका प्रश्न पत्र आपको हल करने होंगे। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगली शिफ्ट आपकी 12:30 बजे होगी, जिसका परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ होगी। आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त पदों की जानकारी अपन देख लेते हैं। 20 से 23 पेज के बीच में दी गई है। अगर हम यहाँ पर परीक्षा के कुल अंकों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकों के बारे में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समिति सीधी भर्ती 200 कुल अंक 200 रखे जाएंगे और खुली भर्ती सीधी में भी 200 अंक रखे जाएंगे। 3 घंटे की आपकी परीक्षा अवधि होने वाली है। प्रश्न पत्र आपका एक ही रहेगा, इसी पर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पात्रता, यहाँ पर नीचे बात कर लेंगे इसके लिए तो 18 से 40 साल उम्र रखी गई है। खुली सीधी भर्ती के लिए आप 18 से 40 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप 18 से 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप अगर अनुसूचित जनजाति अगर आप उस प्रकार के किसी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल, स्वयं संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन यानी महिला, अनारक्षित आरक्षित किसी भी प्रकार के, तो आपको 18 से 45 से प्लस अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। जो आपकी OBC SC ST वालों को मिलती है वो आप लोगों को भली भांति पता होगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, आरक्षण की बात करी जाए तो 20%, 16% OBC के लिए, 27% और 10% EWS के लिए रिजर्व किया गया है। आप नीचे आ जाते हैं, नीचे और थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ से आपके जो पद हैं उनकी वो जानकारी दी गई है। ये जो पद है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बैकलॉग का पद है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए यह पद है रिजर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC के लिए 3 पद हैं, ST के लिए 5 पद हैं, OBC के लिए 2 पद हैं, टोटल 10 पद हैं। अगर यहाँ पर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए। आपके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही। तो अगर आप अदर राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। नोट, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, ना कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए वैकेंसी में ये वैकेंसी नहीं रहेगी।
वहीं अपन जो खुली भर्ती रहती है जिसमें आप सब पास अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए जो इसको थोड़ा सही करते हैं। हाँ अब सही है, छोटा सा रुकना ज़रा, ये सही है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो बैकलॉग के लिए जो पद रखे गए हैं, बैकलॉग की अगर हम पद की बात करें तो आपके 9 पद रखे गए हैं खुली भर्ती में, जहाँ पर एक एससी के लिए 2 एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए। यहाँ पर संविदा कर्मचारी के लिए भी रिजर्व की गई हैं 50% सीटें। संविदा कर्मचारी का क्या रूल है, अगर आपने 5 वर्ष संविदा कर्मचारी के रूप में सेवा दी है तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको लाभ इसका नहीं दिया जाएगा। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अब आते हैं जो मेन पोस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। अब मेन पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समिति सीधी भर्ती आप लोगों की जो जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 321 पद हैं। आपके लिए योग्यता की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं वही सेम योग्यता है। मूल वेतन 25,300 से लेकर 80,500 तक रखा जाएगा। 12वीं पास है, 5 वर्ष का आपको कार्य अनुभव होना चाहिए, वो मानव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर। सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग ही इसमें एलिजिबल हैं और कोई नहीं है एलिजिबल। आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता वगैरह इसके लिए पात्र नहीं होंगी। वहीं इसकी ये 27% 13% चीज़ें होल्ड पर रखी जाती हैं, वो आपको पता होगा। वहीं ये और बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी हैं ये आपकी जो रखी गई हैं सिर्फ महिलाओं के लिए रखी गई हैं ये सीटें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए अपनी टोटल 288 पद निकाले गए हैं। जो खुली भर्ती है, सीधी भर्ती है, आप मान्यता प्राप्त से आपकी स्नातक होनी चाहिए। वहीं अगर हम इसकी वो बात करें वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी यूआर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पद रिजर्व किए गए हैं। 50% पद यहाँ पर संविदा कर्मचारी के लिए रिजर्व रहते हैं इस पद में, इस वैकेंसी में। तो आपके यहाँ पर टोटल आप 288 पद मान के चलिए। अगर आप ये देखते हैं तो आप 113 पद रिजर्व मान के चल सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन आप देख ही चुके हैं, पता है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए संविदा कर्मचारी के लिए, 5 वर्ष की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि महत्वपूर्ण है आज की, इसमें अभी तक के इतिहास में, भविष्य में मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पद कोड 5 मध्य प्रदेश मात्र पुरुषों के लिए यह पद निकाला गया है। अनारक्षित यूआर के लिए कुल 32 पद जारी किए गए हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए जारी किए गए हैं। 50% सीटें रिजर्व की गई हैं। तो ये पुरुष पर्यवेक्षक को केवल पहाड़ी, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन यहाँ पर आप ऐड कर दी गई है। इस लाइन को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। ये वाली जो लाइन है, ये पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वन आच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे और 50% सेम वेतन रहेगा, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, सेम सब कुछ रहने वाला है। परीक्षा की बात करें तो आप उसका सिलेबस ये 13%, वो 87% और 13% दिया गया है। सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस नीचे दिया गया है। सिलेबस आप यहाँ से 9 तारीख से आपके आवेदन पत्र यहाँ से भरना प्रारंभ हो जाएंगे, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ। परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना परीक्षा केंद्र बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन सभी में आप लोगों के जो आवेदन पत्र किए जाएंगे, ये आप यहाँ पर अपना ये देख सकते हैं। डिटेल में तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगा इसके बारे में। PDF आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए दी गई हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, यहाँ पर कुल 200 अंक की जो आपकी परीक्षा होगी उसका ये पाठ्यक्रम दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।